वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो सभी को बहुत बहुत नमस्कार। आज के हमारे इस नए वीडियो में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2025 आज 12 अक्टूबर को संपन्न हो चुका है। इसकी आंसर की जो GS1 वाली है वो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज चैनल पे लाइव बकायदा चला के अपलोड की गई थी, तो उस वाले सेक्शन में जाके आप पूरी आंसर की चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर हम सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस कर रहे हैं। हिस्ट्री की हो चुकी है, करंट अफेयर की आपको मिल जाएगी। इसी क्रम में शुरू करेंगे साइंस सेक्शन को। देखेंगे कितने क्वेश्चन ओवरऑल आए हैं, क्या कुछ पैटर्न बदला है, कंसेप्ट से आए हैं, फैक्ट से आए हैं, किस जगह से आए हैं। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि ये जो 25 का प्रीलिम्स था ये 90 से 95 क्वेश्चन का गेम था, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इस बीच में अगर आपके हमारी आंसर की के हिसाब से नेट में सही हो रहे हैं तो आगे आप तुरंत मेंस की तैयारी में लग जाएं। जनवरी लास्ट में ये संभावित है, ज्यादा से ज्यादा फरवरी के शुरुआती 10 दिन में। GS फर्स्ट से लेके 6 तक, GS1 से लेके 6 तक की पूरी तैयारी आप कर सकते हैं। कंप्लीट स्टडी मटेरियल आपको 7800 में मिल जाएगा। उसके अलावा अगर आप जनरल हिंदी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं मेंस के लिए तो वो आपको 1500 में ग्रुप मिल जाएगा। हिंदी राइटिंग का फीडबैक, आंसर राइटिंग सब कुछ आपको मिलेगा। आप मतलब उसमें लिख के दिखाइएगा। इसके बाद आपकी जो भी कमी होगी उस पर बकायदा आपको गाइड किया जाएगा कि कहाँ पे और ज्यादा इंप्रूवमेंट की जरूरत है। सेम यही काम 4400 वाले ग्रुप में भी आप कर सकते हैं, लेकिन मॉडल आंसर उसका नहीं मिलेगा, केवल फीडबैक मिलेगा। अभी चलो इसमें स्टार्ट कर लेते हैं साइंस सेक्शन से। अब ये तीनों ग्रुप आपको मिलेंगे कहाँ, आपको हम बता दें कि ये जो हमारे ऑफिशियल नंबर हैं 8564880530, ये वाला और ये वाला, इन तीनों पे आप कॉल कर सकते हैं सीधे, और सर से बात करने के लिए इस वाले नंबर का आप इस्तेमाल कर सकोगे, लेकिन इसमें केवल व्हाट्सएप ही किया जा सकता है। अभी चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे जैसे साइंस के क्वेश्चन मिलेंगे हम आपसे डिस्कस करते हुए चलेंगे। ये देखिए, ये हिस्ट्री वाला है। हिस्ट्री का पूरा सब्जेक्ट वाइज आपको प्रोवाइड किया जा चुका है। अब ये देखो, ये वैसे तो इन्वायरमेंट का है लेकिन आप इसे साइंस में रख सकते हो। फिर भी इकोसिस्टम के बारे में पूछा हुआ है, कौन कौन से सही हैं। तो जितने भी हरे पेड़ पौधे होते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में, मतलब वो कोई घास वाली जगह हो सकती है, वो कोई जंगल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे जितनी भी सनलाइट उनके ऊपर पड़ेगी उसका 1% ही वो एक्सेप्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। एकदम सही बात है। एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे, मतलब यहाँ नीचे वाले ट्रॉफिक लेवल से उसके ठीक ऊपर वाले ट्रॉफिक लेवल पे 10% ऑर्गेनिक मैटर जाता है। क्या ऑर्गेनिक मैटर नहीं जाता, एनर्जी जाती है। ये सारी चीजें स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की लिस्टिंग और कंपाइलेशन वीडियोस और पीडीएफ में, जो पीडीएफ हम अलग से प्रोवाइड करते हैं नोट्स में, सब दिया हुआ था। तो चाहे जैसा पेपर आ जाए, कंसेप्चुअल आ जाए, फैक्ट आ जाए, आप कर सकते हो। इसका सिर्फ पहला सही है, बाकी दूसरा गलत है क्योंकि एनर्जी जाती है। तो पहला क्वेश्चन साइंस से आप ये समझ सकते हो। बाकी देखो, इसमें ऐसा नहीं है जैसे पहले कभी होता रहा होगा कि साइंस के दे दिए तो बस साइंस साइंस ही चल रही है। अब ये देखो, इसमें भी साइंस की नॉलेज चाहिए। बेशक ये करंट अफेयर का है। दिल्ली में जो डिकम्पोजर बांटे जा रहे हैं उसके संबंध में यहाँ पे है कि जो बायो डिकम्पोजर हैं क्या फ्री में दिए जा रहे हैं किसानों को दिल्ली में, तो जी हाँ, इसलिए पहला सही है। अब ये जो डिकम्पोजर है इसमें होता क्या है, तो बायो डिकम्पोजर अर्थात कुछ ना कुछ बायोलॉजिकल चीज होनी चाहिए। वो बैक्टीरिया हो सकता है, फंजाई भी। तो यहाँ पे हम आपको बता दें कि फंजाई को वहां पे इस्तेमाल किया जाता है डिकम्पोजर बनाने के लिए। तो दोनों बातें सही एकदम। दूसरा क्वेश्चन साइंस का ये मिलता हुआ। सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस में हम आपको हिस्ट्री, करंट अफेयर और ये तीसरा साइंस, ये तीन चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है किसी भी पीसीएस एग्जाम में, स्पेशली इन यूपीपीएससी। अब ये देखो, साइंस एक और क्वेश्चन नंबर 16। जब भी कोई चांदी की चीज होती है, चांदी का कोई बर्तन हो सकता है, आप उसे धूप में रखते हो, उसमें जंग लग जाती है और वो काली पड़ जाती है। उसी तरह से तांबे को बर्तन को धूप में रखिएगा तो वो हरा पड़ जाएगा। लोहे के बर्तन को धूप में रखोगे
उसमें जंग लग जाएगी, वो भूरा पड़ जाएगा। चांदी की बात की जा रही तो लिखा है ब्लैक हो जाएगी। सही बात है। क्यों हो जाएगी? वो हवा से जब रिएक्शन करेगी तो सल्फर का कंपाउंड बन जाएगा, उसमें सिल्वर सल्फाइड में वो सिल्वर कन्वर्ट हो जाएगा। सही है। सारी बातें हम आपको वीडियोस में बता चुके हैं। जिन्होंने वो 18 वीडियोस और 8 लिस्टिंग वाले देखे हो, ज्ञान सर एजुकेशन ऐप में जाकर के सभी लोग अपनी हाजिरी दीजिएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, जैसे कोई साइंस वाला मिलेगा उसको हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। जिन्होंने अभी तक आंसर की नहीं चेक करी है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज मेन चैनल पे जाकर के आप लाइव वाले सेक्शन में जाएं, एक एक आंसर अपना मिलाइए वहां पे। अब ये 28 नंबर पे फोकस करिएगा। बायोगैस, बायोगैस में लोग बाग मिथेन रट के चले जाते हैं, लेकिन हमारे रिकॉर्डेड वीडियोस हो, टेस्ट सीरीज हो, इवन स्टडी नोट्स हो, उसमें हमने बकायदा बताया था कि बायोगैस बनी एक्चुअल में किस चीज से होती है। तो मिथेन, CH4 और कार्बन डाइऑक्साइड CO2, बस इन्हीं दो चीजों से। ब्यूटेन उसमें होती नहीं है, ब्यूटेन आपकी LPG में होती है। फर्स्ट और थर्ड इस प्रकार से ये सही हो गया। तो कौन कौन सी आसपास की गैसें हैं, क्या क्या उनका कंस्टिट्यूएंट है, हमारी लिस्टिंग ही पढ़ लिए होते तो आपके ये सारे सवाल सही हो सकते थे। लास्ट टाइम पे लिस्टिंग पापा वीडियो हमारी तरफ से फ्री कर दिया गया था, उसमें भी आप बढ़िया से रिवीजन कर सकते थे। अब ये नेक्स्ट देखो 36 नंबर में असर्शन रीजन का सवाल है। पहली बात तो यह है कि UPPSC और स्टेट PCS में आप घबराया मत करो। असर्शन रीजन देख के अंदर बहुत ही सिंपल चीज होती है कई बार, जैसे कि ये लेड और टिन के अलॉय को फ्यूज वायर में इस्तेमाल किया जाता है क्या? जी हाँ, बिल्कुल। लेड और टिन का जो अलॉय है उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। ऐसा नहीं है, फ्यूज वायर में हमें ये चाहिए कि वो तुरंत पिघले, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट हमें कम करना पड़ता है। तो ये गलत है। असर्शन अपनी जगह सही है। असर्शन सही, रीजन गलत। ऑप्शन बनेगा C। अब ये देखो आगे बढ़ते हैं। साइंस के क्वेश्चन आपको बीच बीच में मिल रहे हैं। इनफैक्ट एक सब्जेक्ट का क्वेश्चन आएगा तो उसके बाद दूसरे सब्जेक्ट का आ जाएगा या करंट अफेयर का आ जाएगा। ये देख रहे हैं आप, ऊपर हिस्ट्री था, ये पॉलिटी आ गया, अब ये देखो फिर से साइंस आ गया। ऐसे में आपकी रियल परीक्षा होती है कि भाई आप अपने पेशेंस को बरकरार रखिए। कौन सी ऐसी गैसें हैं जो हवा से भी हल्की होती हैं? आप हाइड्रोजन रट के चले जाते हो, लेकिन हमारी लिस्टिंग में, हमारे कंपाइलेशन में, रिकॉर्डेड वीडियोस में उन सारी गैसेस की लिस्ट मिल जाएगी जो कि हवा से हल्की। इनमें से एक हीलियम भी है, बाकी ऊपर की दोनों हाइड्रोजन क्लोराइड, सल्फर डाइऑक्साइड नहीं है। ये देखो है। अब नेक्स्ट आ जाओ, देखो अगला करंट अफेयर का आ गया। अब ये देखो ओजोन लेयर में, ये भी साइंस का है। ओजोन लेयर अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है, जी हाँ बिल्कुल। और उसमें डैमेज या उसमें छेद क्यों हुआ जा रहा है? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से। दोनों बातें अपनी जगह सही हैं। वर्ल्ड ओजोन डे, ये भी क्वेश्चन इसी पेपर में पूछा गया, ये 16 सितंबर को होता है। ये सारी चीजें आप हमारी लिस्टिंग में आराम से देख सकते थे। आगे बढ़ेंगे। अभी देखो अलग अलग पैटर्न के सवाल आपको दिख रहे हैं, कहीं असर्शन रीजन आ रहा है, कहीं पे मैचिंग आ रही है। अब ये देखो फिर से साइंस का सवाल आ गया, 53 नंबर, फोकस कीजिएगा यहाँ। कौन कौन से ऐसे एंजाइम हैं जो कि पेट में बनते हैं प्रोटीन को पचाने के लिए? तो प्रोटीन का पाचन सबसे कठिन होता है, 3 स्टेप में वो पचता है। तीनों स्टेप हमने आपको डिटेल में बताए हैं पाचन वाले वीडियो में। ज्ञान सर एजुकेशन ऐप के ऊपर साइंस का कोर्स आपको मिल जाएगा, उसमें देख लीजिएगा। स्टडी नोट्स भी आपको साथ में मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज भी उसी में है। तो देखो ट्रिप्सिन तो ALT वाली ट्रिक बताई थी ना आपको पैनक्रियास के लिए, तो ये पेट में कहां से आ गया? ऊपर क्रोमोट्रिप्सिन भी नहीं है, बस पेप्सिन है जो कि प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ देता है। तो ये देखो तीसरे वाला। ये देखो बायोलॉजी से अभी तक आपको पहला क्वेश्चन मिला होगा। अलग अलग पैटर्न के सवाल है अलग अलग सब्जेक्ट से, ऐसे में कट ऑफ जाने की संभावना थोड़ी कम रहती है। आपने UKPSC का देखा होगा, अभी 92 कट ऑफ गया है उसका। जाहिर सी बात है उतना जाना ही था, क्योंकि अब तक का टफेस्ट UKPSC था। अब लाइकन के हिसाब से कौन सा सही है ये पूछा हुआ है, तो पॉल्यूशन के इंडिकेटर है। हम आपको बता दें कि लाइकन एयर पॉल्यूशन के इंडिकेटर होते हैं, वो भी सल्फर डाइऑक्साइड के।
जहां हवा में सल्फर डाइऑक्साइड ज्यादा है वहां पे आपको लाइकेन मिलेंगे नहीं, जो भी कुछ बहुत बचे होंगे वो मरना चालू कर देंगे वहां पे। तो देखिएगा यहां पर आप कहिएगा एयर पोल्यूशन तो लिखा ही नहीं है, तो पोल्यूशन का इंडिकेटर हो गया। अब आयोग के ऊपर है, क्योंकि पोल्यूशन में तो वाटर पोल्यूशन भी आता है। अगर आयोग चाहे तो इसे गलत कर सकता है, लेकिन ये अगर पोल्यूशन है तो एयर पोल्यूशन उसका पार्ट है ना, इस हिसाब से हमने इसको सही माना है एससीएस ने। लाइकेन प्रदूषित एरिया में बहुत ज्यादा उगते हैं अच्छी तरह से, बिल्कुल गलत बात है। तो सही पूछा है तो बस केवल पहले वाला। ये देखा, आपको करंट अफेयर का लग रहा होगा, इंटरनेशनल ओजोन डे 16 सितंबर, ये भी हमने साइंस में बताया है। साइंस से रिलेटेड जो भी चीज है उसका करंट अफेयर वाला पार्ट भी हम आपको बताते हैं। वैसे ये करंट का है का 16 सितंबर आपको याद रखना ही होता है। ये आप प्रूफ देख रहे हो, एक एक क्वेश्चन जो कि हमारे स्टडी मटेरियल से आया। एक तरफ हमने स्टडी मटेरियल का स्क्रीनशॉट लगाया, दूसरी तरफ उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो उससे रिलेटेड है। ये सारे स्क्रीनशॉट अगर आप देखना चाहते हो तो ये देखो, फ्री टेलीग्राम ग्रुप, ये स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज देख रहे हो, 318,163 सब्सक्राइबर हैं। डुप्लीकेट पर मत चले जाना, सारे प्रूफ वगैरह यहाँ पे आप देखते रहो। अब आगे बढ़ें साइंस के अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखो बेकिंग सोडा, अगर आप लिस्टिंग पापा वीडियो देखे हो तो जितने भी टाइप के सोडा होते हैं सबकी डिटेल हमने दी थी। बेकिंग सोडा के हिसाब से सही बताओ। लोग बाग सोडियम बाइकार्बोनेट रट के चले जाते हैं, लेकिन हमने उसका दूसरा नाम भी बताया था, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, विच इज NaHCO3। आग बुझाने वाले यंत्रों में भी इसका प्रयोग होता है। इसको और H2SO4 को रिएक्ट करा दिया जाता है, जिसके बाद झाग बनता है। दोनों स्टेटमेंट यहां से एकदम सही। देखो एक और हिस्ट्री वाला आ गया, हिस्ट्री वाले की एनालिसिस आपने देख ली होगी, ऐसी हमें उम्मीद है। ये देखो 73 नंबर, अर्थवॉर्म या केचुओं के हिसाब से सही स्टेटमेंट बताओ। तो ऐसे क्वेश्चन इस बार बहुत सारे आए हैं कि सही बताओ गलत बताओ, आपकी इंटरप्रिटेशन चेक करने के लिए। जो ये केचुए होते हैं वो मिट्टी को सही बना देते हैं, इस लायक बना देते हैं, उसकी उर्वरता बढ़ा देते हैं ताकि फसल अच्छे से उगे, तभी उन्हें फार्मर्स फ्रेंड या किसान का मित्र कहा जाता है। जी हाँ बिल्कुल, किसानों को खुद ज्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ा, उनके बदले वो एफर्ट केचुओं ने कर दिया, मिट्टी को अच्छे से खोद दिया। सही बात है। 2 पेयर ऑफ हार्ट होते हैं, 2 पेयर नहीं समझे, टोटल 4 दिल होते हैं इनके। भाई 4 नहीं होते हैं, इनके 8 दिल होते हैं। अभी तक आपको ऑक्टोपस याद होगा कि उसके 3 दिल होते हैं, अब इसे और याद करो, 8 दिल होते हैं। एचसीएस की लिस्टिंग में ये पूरा सब गिवन था। तो 2 पेयर नहीं 4 पेयर होते हैं, टोटल 8, इसी वजह से दूसरा गलत पहला सही। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ये हिस्ट्री वाला है। ओशियन करंट डायरेक्ट पिक रिवीजन से हमारे ये क्वेश्चन आया है। अभी जो हमने आपको ग्रुप दिखाया था ना, उसमें आप इस बात को खुद जाके चेक करो कि पिक्स जो लास्ट टाइम पे 2-3 दिन पहले हम लोग देते हैं उससे क्वेश्चन आते हैं अथवा नहीं आते, खुद डिसाइड करो। इसमें देखो कौन सा सही नहीं मैच कर रहा है, ये पूछा हुआ है। ये देखा आपने, लैक्टिक एसिड बिल्कुल होता है दही में, टार्टरिक इसमें होता है अंगूर में। आप कहिएगा ये तो इमली में होता है, तो ये गलत होना चाहिए। हम आपको बता दें कच्चे अंगूर में ये मिलता है टार्टरिक एसिड, तो ये दोनों सही हैं। एसिटिक एसिड आलू में कब से होने लगा, वो सिरके में होगा। तो केवल पहला जो है, सॉरी केवल तीसरा जो है ये होना चाहिए, इसका 77 का बी। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपको मिलेगा ये 80 नंबर, ब्लड वाले चैप्टर से। देखिए ये क्वेश्चन आया है, ब्लड में प्लाज्मा और उसकी सेल्स होती हैं आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट, सही है। हेमोग्लोबिन की वजह से खून लाल दिखता है, सही है। दोनों स्टेटमेंट यहां पे एकदम सही। ये भी बायोलॉजी वाला था सवाल। उसके बाद लगातार आप देख सकते हैं क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन। पिछली बार तो ऑबिचुरी की क्रोनोलॉजी पूछ ली गई थी, ये सब कौन याद रखता है, लेकिन अगर आयोग चाहता है कि आप कम से कम उस पर्टिकुलर न्यूज को याद रखो, जिनके साथ भी ये घटना हुई है वो किस फील्ड से एसोसिएटेड थे, क्या करते थे, उसको याद रखो। लगातार जो भी सवाल हमारे से आए हैं उसका प्रूफ आप देखोगे
उसी टेलीग्राम ग्रुप में जाके ज्वाइन जरूर कर लो। कम से कम आप रिवाइज कर पाओगे एग्जाम के 2-3 दिन पहले आपके सभी सब्जेक्ट का, और जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट है उसको समझ पाओगे। अब ये देखो साइंस का अगला सवाल, कौन कौन से स्टेटमेंट सही है? डॉल्फिन और वेल। अब आप इनको मछली समझते हो, लेकिन टेक्निकली ये मछली नहीं होती, इन्हें मैमल कहा जाता है। ये डायरेक्ट अपने बच्चे जनती हैं, ये सही है। और वो इसीलिए गिल से सांस नहीं लेती, पानी में से ऑक्सीजन अलग करने की उनके पास क्षमता ही नहीं होती, तभी उन्हें सरफेस के ऊपर आना पड़ता है थोड़ी देर सांस खींचने के लिए। कैसे खींचती हैं? ब्लो होल से। जी हाँ, बिल्कुल ये सही है बात। अर्थवॉर्म के बारे में एक और आ गया सवाल, स्किन से सांस ले लेते हैं क्या? रेस्पिरेटरी सिस्टम में, पूरी बात हमने आपको बताई है, दोनों स्टेटमेंट सही हैं। तो बायोलॉजी अभी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट बना हुआ है, फिजिक्स केमिस्ट्री से सवाल उतने कम आते हैं। अब ये देखो, इंसानी शरीर और यहाँ पे अलग अलग एलिमेंट हैं, तो फिजिक्स केमिस्ट्री का कॉम्बिनेशन देख लो। इसमें 70 किलो का इंसानी शरीर है और ये सारे एलिमेंट आपके सामने, सोडियम, पोटेशियम, तांबा, लोहा, कॉपर, आयरन। तो हम आपको बता दें कि सबसे ज्यादा अमाउंट में जो मेटल होता है शरीर में उसका नाम है मैग्नीशियम, सबसे कम है कॉपर, उसके बाद आता है आयरन, फिर सोडियम सबसे ज्यादा होता है, पोटेशियम केला खाने से तुरंत आपके शरीर को लग जाता है। 3412। ये सारी बातें चिल्ला चिल्ला के हमने वीडियो में बताई थी, लिस्टिंग पीडीएफ में भी इन सबका परसेंटेज बता रखा था, उतना ही देख लेते तो ये सवाल भी आप सही कर लेते। अब 103 नंबर भी साइंस से, हमने आपको कल भी बताया था कि 100 के पार ज्यादातर क्वेश्चन आपको आसानी मिलते हैं, यहां भी कुछ वैसा ही होता हुआ। देखिएगा ध्यान से, एसिड और बेसिस के हिसाब से कौन से सही हैं? एसिडिक सोल्यूशन का पीएच 7 से ज्यादा, ऐसा कब से होने लगा? 7 से कम होता है। बेसिक सोल्यूशन का 7 से कम बता रखा है, जबकि वो ज्यादा होता है, तो कौन सा सही है? कोई भी नहीं। इस टाइप के क्वेश्चन केवल साइंस से ही नहीं बल्कि लगभग सब सब्जेक्ट से आए हैं। अब ये वाला सवाल, वैसे आप इसे ज्योग्राफी लिस्टिंग में आप हमारी आसानी से ढूंढ लोगे, लेकिन जब हम न्यूक्लियर फिजिक्स वाला चैप्टर बता रहे थे तो हमने उस समय इन चीजों का भी जिक्र किया था कि कौन कौन से न्यूक्लियर पावर प्लांट किस किस राज्य में होते हैं। तो कुंडमकुलम तमिलनाडु। अब वहां विरोध क्यों हो रहा था ये भी हमने उसी वीडियो में आपको बताया था। तो 2 होगा, 4 नहीं होगा, ए का 2 ऑप्शन वैसे ही हट गए। ककरापार गुजरात, 2 के बाद 4, कहेगा मतलब कर्नाटक, तो उसके बाद 1। इस तरह से आप इसको आराम से अटेम्प्ट कर सकते थे। अब नेक्स्ट जो भी साइंस का क्वेश्चन होगा उसे हम बिल्कुल टैकल करेंगे। मेरे हिसाब से ये 112 नंबर होना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल। आइसोटोप का सवाल पूछ लिया। आइसोटोप क्या होते हैं? एक ही एलिमेंट के, ये देखो जैसे 1H1 1H2, नीचे का 1 कॉमन, बीच में H कॉमन, डिफरेंस आ गया ऊपर, मतलब मास नंबर में। तो एटॉमिक नंबर वही, एलिमेंट वही, मास नंबर अलग, तो वही बात बोली हुई है फर्स्ट में, इसलिए ये सही। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम कार्बन के आइसोटोप हैं, गलत है, हाइड्रोजन के हैं, तो पहला सही है बस। तो ये भी इस प्रकार से आपका सॉल्व हो जाता है। जो भी पेड बैचेस की इंफॉर्मेशन हमने आपको दी है वो जानने के लिए इन्हीं तीनों नंबर पे कांटेक्ट करिएगा। इन तीनों के अलावा हमारा ना कोई अदर नंबर है, ना तो कोई हमारा कोलैब है, ना एसोसिएशन है, तो मार्केट के फ्रॉस्टर से कृपया आप बचें। इन तीनों नंबर के अलावा कोई और तरीका नहीं है हमसे कांटेक्ट करने का। 117 नंबर, ये पुराना टॉपिक है जिससे क्वेश्चन आते रहे हैं यूपीपीएससी में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव घटती फ्रीक्वेंसी के हिसाब से लगाना है, तो गामा, एक्स, यूवी, विजिबल, आईआर, इस तरीके से आगे बढ़ना होता है। तो गामा पहले, तो 1, फिर एक्स 4, फिर यूवी, और लास्ट में कहीं पे रेडियो आएगा। 1 4 2 3, इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते थे। आसान क्वेश्चन था ये भी। अब पूरे पेपर में एक भी बार ऐसा नहीं हुआ कि एक बार आपको एक सब्जेक्ट मिले तो तुरंत ही बाद उसी सब्जेक्ट से क्वेश्चन रिपीट हो जाए। ये आप हिस्ट्री देख लें और नीचे ये ज्योग्राफी का या इन्वायरमेंट का आप ये सवाल समझ सकते थे।
फिर करंट अफेयर आ गया, उसके बाद स्टैटिक आ गया। अब ये देखो एक और सवाल साइंस का 125 नंबर, असर्शन रीजन। घबराया मत करो, अंदर आसान चीज होती है। जब भी पसीना सूखता है तो हमारे शरीर की एनर्जी लेके चला जाता है, हमारे शरीर की जो हीट होती है ना, उसी को उठाता है उस पसीने को सुखाने के लिए। तो इस प्रकार शरीर से हीट चली जाती है। तो ये बात है बिल्कुल। रीजन, पहले इनको कनेक्ट मत करो, रीजन को अलग से देखो। अगर ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, जैसे जुलाई अगस्त के महीने में नहीं होता है, पसीना सूखता ही नहीं है, आप पसीने से तरबतर होते हो और बड़ा अजीब लगता है, आपको उलझन लगती है, तो डिस्कंफर्ट जो है बढ़ जाता है। दोनों बातें अपनी जगह तो सही हैं। अब कनेक्ट करवाते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि ऐसा क्यों है कि बॉडी की हीट जो है बाहर चली जाती है जब पसीना सूखता है, तब क्योंकि अगर पसीना नहीं सूखेगा तो आपको डिस्कंफर्ट लगेगा। आप इसे कनेक्ट भी कर सकते हो, बाकी आयोग के ऊपर है कि वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन मानता है कि नहीं। एससीएस ने तो माना हुआ है, इसलिए डी होगा, 125 का डी। आंसर की आप लोग देखे होंगे, वहां पे भी इसका यही बताया गया था। अब क्रोनोलॉजी से भर भर के सवाल पूछे हैं, तो आपको साल महीने सब याद रखने पड़ सकते हैं। एग्जैक्ट डेट मत याद रखिएगा, वो डेट देंगे तो अपनी तरफ से। 131 नंबर भी साइंस का ही है, असर्शन रीजन। आदमी और औरतों की आवाज में फर्क होता है, जी हाँ बिल्कुल, सभी जानते हैं। रीजन, वोकल कॉर्ड, ये है हमारा वोकल, ये लैरिंग्स है, इसके अंदर वोकल कॉर्ड होती हैं छोटी छोटी। अब ये कितनी मोटी हैं कितनी लंबी हैं, आदमी औरत में दोनों चीजें अलग होती हैं। अगर आपसे पूछे कोई कि ऐसा क्यों है कि आदमी औरतों की आवाज में फर्क होता है, तो सेम यही रीजन आप दे सकते हो। तो दोनों बातें अपनी जगह सही है। साथ में ए में जो छुपा हुआ सवाल है उसका जवाब आपको आर में मिल रहा है, तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन वाली बात भी सही होगी। उम्मीद है सारी चीजें आप एकदम समझ पा रहे थे। क्वेश्चन एकदम आसान आसान आए थे साइंस से जो भी थे। अब उसके बाद 10 सवाल और बचते हैं, और इसमें से अगर साइंस का मिलता है तो वो हम आपको डेफिनेटली बताएंगे। बाकी इसके बाद दूसरे सब्जेक्ट की सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस इसी चैनल पे शुरू की जाएगी। तो जो नए लोग हैं वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर लीजिएगा। कोई भी और साइंस का क्वेश्चन नहीं मिला, आप बताइएगा कि ये सारे क्वेश्चन आपको कैसे लगे, कितने स्कोर आए उन सभी क्वेश्चन में। अगर किसी का गलत हो तो भी ईमानदारी से बताइएगा।